दास ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए, आप इतने बड़े पाप कर्म करने जा रहे थे। आप लिख लो अपने कि पाप का बाप लोभ है। लोभ ही है जो पाप कर्म करवाता है। लोभ से ही, लोभ ग्रसित व्यक्ति ही, लोभी व्यक्ति ऐसा कौन सा पाप नहीं कर सकता? वो सारे पाप कर सकता है। कौन? जो लोभी है। लोभी व्यक्ति पाप में उद्वित होता है। पंडित जी को प्रश्न का उत्तर मिल गया कि पाप का बाप लोभ है। तो लोभ के कारण हम पाप कर बैठते हैं। पाप क्या है? साधन है। और पाप का फल क्या है? तो पाप का फल है ताप। तो भागवत भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण ये पाप कोई नहीं। अब तक जितने भी आप पाप कर चुके हैं, देखिए क्या दिव्य ग्रंथ है। ये ग्रंथ ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो अपने भक्तों पे करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। आपने अब तक जितने भी पाप कर्म किए, उसका जो फल मिलने वाला है ताप, उन सभी तापों को भगवान श्री कृष्ण नाश कर देते हैं। नाश कर देते हैं, मूल से ही उसका नाश कर देते हैं। आपके पाप का जो फल है ताप, वो ताप आपको ग्रसित नहीं करता, नाश कर देते हैं। भागवत जी कहती है नाश नहीं, विनाशाय। बी उपसर्ग पूर्वक, इसमें बी उपसर्ग है, मत अच्छे प्रकार से विनाश कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, अच्छे प्रकार से तीनों तापों का नाश कर देते, समूल उन्मूलन कर देते हैं। पाप रहता ही नहीं, और जो पाप का फल है मिलने वाला है वो मिलेगा ही नहीं। अहेतु कृपा करते हैं। भागवत करुणा शास्त्र है, कृपामयी है। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण अहेतु की कृपा करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। इसलिए मंगलाचरण में कहा गया है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूप स्वरूप वाले भगवान, जिनका कार्य है विश्व उत्पत्ति और जिनका कार्य है तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को नाश कर देते हैं, ऐसे अकारण करुणा वरुणालय भगवान, अहेतु कृपा करने वाले भगवान कहाँ उपलब्ध हैं? ऐसे कौन भगवान हैं? ये सिर्फ कोई नहीं, मात्र एक भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब, वयम मतलब हम सब, नुमः श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण राधा के बिना तो रहते ही नहीं। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं वहां राधा जी भी रहती हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं वहां राधा जी भी रहती हैं।
तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, तो कहते हैं इसमें तो राधा जी का नाम है ही नहीं, इसमें तो राधा जी का नाम है ही नहीं। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें राधा जी भी हैं। श्री कृष्णाय, जो कृष्णाय से पूर्व जो श्री लगा है वो श्री, वो राधा तत्व है। उस श्री में ही राधा का नाम है, वो श्री ही राधा है। क्यों कि भगवान शुकदेव जी ने जो ये भागवत जी का गान किया है, वो गान समाधि भाषा में किया है, समाधि भाषा में किया। कहते हैं कि भगवान शुकदेव की जो गुरु हैं वो राधा जी हैं। भगवान शुकदेव की जो गुरु हैं वो राधा